मार्केट के अंदर से फिर से गिरावट शुरू हो गई है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स 1% से ज्यादा डाउन है एंड स्मॉल कैप मिड कैप माइक्रो कैप जो इंडेक्सेस है वो लगभग 1.5% तक गिरे हुए हैं। अब अचानक से क्यों मार्केट के अंदर गिरावट हुई है? पिछला हफ्ता तो बहुत अच्छा था। तो मुझे इसका रीजन ये लगता है कि पिछले एक हफ्ते में फ्राइडे को बस गिरावट हुई थी मार्केट की, नहीं तो पिछला हफ्ता अच्छा ही था। तो पिछले एक हफ्ते में जो इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, वो भूल गए थे कि मार्केट की स्थिति खराब है, तो वो बेचना भूल गए थे और आज मंडे को वापस से उन्हें याद आ गया, इसलिए बस मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है। क्या जो अभी तक बहुत सारे वीडियोस बन चुके होंगे कि क्यों मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है, लेकिन क्या लगता है आपको लॉजिकल रीजन? यही लॉजिकल रीजन है। पहले याद था, बीच में एक हफ्ते भूल गए कि मार्केट ग्लोबली इकोनॉमी की स्थिति खराब है, इसलिए एक हफ्ते तक मार्केट ठीक ठाक रहा और फिर आज से उनको याद आ गया कि हमें तो बेचना था, हम भूल कैसे गए बेचना, तो वापस से गिरावट शुरू हो गई। क्या अब आप लोग कहोगे कि मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मजाक की बात नहीं है। समझने की चीज ये है कि जो वीकेंड है उसके बीच में कोई इतनी बुरी खबर आई ही नहीं कि मार्केट अचानक से खुलते खुलते 1% गिर जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि फ्राइडे को जो यूएस की मार्केट्स थी वो 2025 का सबसे बुरा दिन था फ्राइडे का यूएस मार्केट्स के लिए। इतना बुरा हाल था वहां का। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स भी मतलब समवट बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहे हैं, तो इस कारण से हो सकता है कि इंडियन मार्केट्स भी थोड़ा वीक हो। नहीं तो इसके अलावा बहुत बड़ा कोई ड्रास्टिक चेंज इकोनॉमिक लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे हुआ नहीं है, ऐसा जो पहले से नहीं पता था हमें और जिस कारण मार्केट इतनी गिरी है। तो ये चीज है, बस नॉर्मल जो चल रही है सेंटिमेंट खराब वाला, वही सिचुएशन चल रहा है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक पोर्टफोलियो के बारे में, और एक ऐसे पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे जो कि पोर्टफोलियो बिल्कुल सटीक बनाया गया है, यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस पोर्टफोलियो को आप देखकर और इसको सैंपल पोर्टफोलियो की तरह समझ के एनालिसिस पर्पस के लिए यूज करके एंड अपना पोर्टफोलियो इस फ्रेमवर्क के ऊपर डिजाइन करके खुद की, जैसे अब किसी और का कोई और गोल है, मेरा कोई और गोल है, उसके लिए पैसे कुछ और की जरूरत है, लेकिन स्ट्रक्चर यही इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है एंड बढ़िया अपना गोल पूरा किया जा सकता है। महाला जी का जैसे पोर्टफोलियो है, प्लीज आज देख लो, कमेंट कर करके थक गई हूं। एंड एज इनका 35 है एंड गोल 1 करोड़ का है। पहला फंड इनका हो जाता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि जिसके अंदर 2000 रुपए की एसआईपी है एंड इनका जो फर्स्ट गोल है वो कार खरीदना है, 5 से 7 साल में खरीदना है। 7 साल का टाइम पीरियड ले सकते हैं, तो 7 साल के टाइम पीरियड के लिए आप फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जो गोल है, अब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ही लेना जरूरी नहीं है, 2000 की एसआईपी ही करना जरूरी नहीं है। यहाँ पे ये जरूरी है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का कोई फंड हो या फिर मल्टी कैप कैटेगरी का कोई फंड हो या फिर ज्यादा से ज्यादा लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड हो। इन तीनों में से किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है यहाँ पे, या फिर एसबीआई या फिर आईसीआईसीआई का जैसे वैल्यू फंड है, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है, तो वैल्यू एंड कॉन्ट्रा फंड को भी यहाँ पे जगह दी जा सकती है। तो इन कैटेगरी में से जो फंड्स हैं वो इस टाइम पीरियड के गोल के लिए बहुत सूटेबल होते हैं। और गोल जैसे इनको गाड़ी खरीदना है, किसी और का कोई और गोल हो सकता है 7 इयर्स के लिए, और उसके अकॉर्डिंग आपको 2000 से ज्यादा की एसआईपी भी करनी पड़ सकती है, तो वो करके और इस गोल को पूरा किया जा सकता है। अब कई लोग कहते हैं ना सिर्फ स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बनाए, नहीं, अगर आपका 5 से 7 साल का भी गोल है, 7 से 8 साल का भी गोल है, 9 साल 10 साल 12 साल का गोल है, तो इसके लिए अलग अलग कैटेगरी के फंड पोर्टफोलियो में रख ले होंगे। अगर कोई गोल नहीं होता, सिर्फ 10 साल से ऊपर का ही होता, तो सिर्फ स्मॉल कैप मिड कैप का बनता है। तो पहला गोल हमें समझ में आ गया। अगर आपका भी ऐसा गोल है तो आपको जो कैटेगरी मैंने मेंशन की है उसमें से कोई फंड उठाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है एचडीएफसी का मिड कैप फंड, 1500 की एसआईपी जा रही है। यहाँ पे गोल है चाइल्ड एजुकेशन का, जो कि 12 साल के बाद पैसे की जरूरत होगी, तो डेफिनेटली 12 इयर्स टाइम पीरियड के लिए मिड कैप फंड की जो कैटेगरी है वो काफी सही कैटेगरी हो जाती है। अभी भले ही लोग परेशान हैं मिड कैप स्मॉल कैप फंड से, लेकिन समझो यही चीज होती है, जब लोग परेशान होते हैं, जब लोग फियर में होते हैं,
तो इन्वेस्टमेंट पीरियड करने का सही टाइम होता है। और मुझे तो कभी-कभी हँसी आती है लोगों की सोच पे, लोगों के सेंटिमेंट पे, क्योंकि मैं बार-बार कहता हूँ कि आपको मेजॉरिटी एक्सपर्ट से दूर रहना है बातों से, और लोग वही करते ही हैं। जब 2022 में मार्केट खराब थी, मैं कह रहा था स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करो, नहीं करना है भाई, नहीं करना है, ऐसा कर रहे थे लोग। 2023 में लोगों ने भर-भर के इन्वेस्टमेंट किया जब मार्केट अच्छी थी, 2024 में भी जब तक मार्केट अच्छी थी, तब तक लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, और जब 20% सस्ती हो गई तो फिर मिड कैप स्मॉल कैप फंड से दूर भागने लगे। तो यही लोग उल्टा करते हैं, जब रैली में होते हैं फंड्स तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब गिरावट में होते हैं फंड्स तो डर के भागने लगते हैं। रीजन तो हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है, हमेशा नया रीजन होता है, लेकिन आपको नहीं डरना होता है, जो कि आप बार-बार डरते हो, और जो जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो चाल में चलना चाहिए, उसका उल्टा चाल चलते हैं। तो 12 साल के टाइम पीरियड के लिए मिड कैप फंड बहुत बढ़िया हो जाता है। यहाँ पे एचडीएफसी इन मिड कैप इन्होंने चूज किया है, आप दूसरे मिड कैप भी चूज कर सकते हो, एडलवाइस हो गया, मोतीलाल हो गया, क्वांट हो गया, कोई भी मिड कैप फंड बहुत सुटेबल होगा इस टाइम पीरियड के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड गोल, एक्सिस स्मॉल कैप फंड 2000 की एसआईपी जा रही है, और अपना घर खरीदने के लिए ये 20 साल 25 साल जितने में भी इनका पैसा जमा हो जाए, ये घर खरीदेंगे। तो अगेन अगर 20 इयर्स का टाइम पीरियड है, स्मॉल कैप फंड्स बहुत बढ़िया फंड हो जाते हैं इस टाइम पीरियड के लिए। 12 इयर्स के टाइम पीरियड के लिए भी स्मॉल कैप फंड बहुत बढ़िया फंड हो जाते हैं, कोई दिक्कत वहां पे नहीं है। लेकिन इन्होंने स्मॉल कैप की जगह मिड कैप को भी लिया है, तो उसमें भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब ये मत कहने लगना कि आप तो कहते हो 10 साल से ऊपर के लिए स्मॉल कैप। भाई स्मॉल कैप की जगह अगर मिड कैप भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम लार्ज कैप लेके तो नहीं बैठे हैं, ये समझने की जरूरत है। अब इसके बाद यहाँ पे आता है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 50 फंड होगा ये, या मोमेंटम 30 200 के साथ 30 आता है, 500 के साथ 50 आता है। इसके अंदर 1500 रुपए का रिटायरमेंट पर्पस इन्वेस्टमेंट है 20+ ईयर्स के लिए। अब देख लीजिए, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भी फंड बुरा नहीं है, लेकिन अगर 500 मोमेंटम 50 होता, जो कि मोतीलाल का भी आता है, आई थिंक निप्पॉन का भी आता है, कोटक का आई थिंक लॉन्च हुआ है या नहीं हुआ है अभी, लेकिन जो 500 मोमेंटम 50 फंड होता है, वो यहाँ पे इससे थोड़ा सा बेहतर हो जाता रिटायरमेंट पर्पस के गोल के लिए। मोमेंटम फंड है, वॉलेटाइल होगा, लेकिन वॉलेटाइल ये भी होगा, वॉलेटाइल वो भी होगा। रिटर्न वो थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल होगा, और उसमें रिटर्न्स थोड़े से ज्यादा बनेंगे। तो आपको अगर थोड़ी सी कम वॉलेटिलिटी और थोड़े से कम रिटर्न से कोई दिक्कत नहीं है, तो 200 मोमेंटम 30 भी ठीक है, और अगर थोड़ी सी ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ ज्यादा रिटर्न चाहिए तो 500 मोमेंटम 50 ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। अब क्योंकि रिटायरमेंट गोल है तो 20 इयर्स प्लस का ही होगा, और आपने लिखा भी हुआ है 20 इयर्स प्लस, तो बस ये एक छोटी सी चेंज मैं यहाँ पे करना चाहता। अगर ये मेरा पोर्टफोलियो होता तो 500 मोमेंटम 50 को मैं ऐड करता इसकी जगह पे, बस इतना सा, इसके अलावा कुछ नहीं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बीच बीच में 5-10 हजार का लमसम भी करते हैं, तो वो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी आपके कॉर्पस को बूस्ट देने में बहुत अच्छा काम करता है। छोटा छोटा लमसम इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा काम कर जाता है लॉन्ग टर्म में। प्लीज मेरा पोर्टफोलियो सही है, कुछ चेंज करने की आवश्यकता है, असिस्ट में प्लीज। कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया डिजाइन किया गया है, एकदम गोल से अलाइन पोर्टफोलियो बनाया गया है। बस वही लास्ट रिटायरमेंट पर्पस वाला है, आपको थोड़ा कम वॉलेटाइल फंड चाहिए तो इस फंड के साथ ही जा सकते हैं। थोड़ी सी ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न चाहिए तो 500 मोमेंटम 50 को रख सकते हैं। और देखो यहाँ पे क्या है, फंड भी देख रहे हो, 4 फंड से यहाँ पे 4 फंड में पूरा लाइफ गोल सेट है। हर फंड के अकॉर्डिंग अलग फंड है, हर फंड के हर गोल के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अलग फंड है। तो इस तरीके से होती है पोर्टफोलियो डिजाइन। अब यहाँ पे सिर्फ मैं स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करूं, या सिर्फ लार्ज कैप के अंदर करूं, या सिर्फ मिड कैप के अंदर करूं, ये सब बिल्कुल गलत स्टेटमेंट होता है। ये मैंने आपको कई बार बताया है। आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग फंड को चुनना पड़ता है। अगर गोल के टाइम पीरियड में लार्ज कैप सूट कर रहा है तो लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर गोल के टाइम पीरियड में मिड कैप या स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप जो फंड सूट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करनी होती है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, खासकर नए इन्वेस्टर्स के लिए, और आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो डिजाइन करने में हेल्प मिलेगी। कोई और क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।